भारत विरोधी भावना से भरा था तहव्वुर राणा। पहले दिन की पूछताछ में खुलासा, साजिद मीर, मेजर इकबाल और दूसरे आईएसआई एजेंट से पाकिस्तानी सेना की वर्दी में ही मिलता था तहव्वुर। पाकिस्तानी सेना की वर्दी के प्रति बहुत प्रभावित था तहव्वुर। सेना छोड़ने के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के शिविरों से जुड़ा रहा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने भारत प्रवास के दौरान डेविड हेडली के मुस्लिम धर्म और पाकिस्तानी मूल को छुपाया। बिजनेसमैन और मिलिट्री कम्युनिटी में घुलने मिलने में हेडली की मदद की। तहव्वुर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से आमना सामना कराने की तैयारी में एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। तहव्वुर राणा से दूसरे राउंड की पूछताछ। एनआईए के 12 अफसर तहव्वुर राणा से कर रहे सवाल जवाब। गृह मंत्रालय को दी जा सकती है हर रोज की रिपोर्ट। तहव्वुर राणा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, कहा 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का दिन आया। तहव्वुर के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सराहना करते हैं। एस जयशंकर ने कहा, यह वास्तव में 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया, लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा, बोले हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी। हिंसा और दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं सीएम ममता। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी। मुर्शिदाबाद हिंसा में रेलवे स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 110 से ज्यादा उपद्रवियों को अरेस्ट किया। कल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। वक्फ कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई। रायगढ़ में औरंगजेब को लेकर अमित शाह बोले, औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन इसकी समाधि इसी भूमि में बनी। शिवाजी महाराज को लेकर शाह बोले, शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही पीएम मोदी की सरकार काम कर रही, स्वराज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। रायगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि दी। सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का ऐलान का उल्लंघन, फायरिंग की आड़ में थी घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। उड़ीसा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुरी में प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। सीएम मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। बिहार में आरजेडी विधायक रीत लाल यादव के घर पुलिस की छापेमारी, रंगदारी के आरोप में पुलिस ने रेड की। पटना पुलिस ने एसटीएफ और एटीएस के साथ मिलकर छापा मारा। 10.5 लाख कैश, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक बरामद किए। एक्शन में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विकास कार्यों का लिया जायजा। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती आज, यूपी सीएम योगी ने लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, कहा स्कूल कॉलेजों के नाम का साइन बोर्ड मराठी में लिखना अनिवार्य हो। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर गढ़ी सेना का शक्ति प्रदर्शन, क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट हुए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, आगरा शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी, आरएएफ और पीएसी तैनात। करनी सेना के प्रदर्शन पर रामजी लाल सुमन का पलटवार, बोले देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। हनुमान जयंती पर यूपी के संभल में भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
अयोध्या में भी हनुमान जयंती पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। वाराणसी में भी संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु भक्त कर रहे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। बोले, संकट मोचन की कृपा से सभी को लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। अखिलेश यादव ने भी हनुमान जयंती की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, समस्त देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। हनुमान जयंती पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता करोल बाग स्थित संकट मोचन धाम पहुंची। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली में भंडारे का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोगों को भंडारे का प्रसाद बांटा। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों का जनसैलाब। हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती के मौके पर हैदराबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। भारी सुरक्षा के बीच गौलीगुड़ा के मंदिर से यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु शामिल हुए। कलबुर्गी के कोरांटी हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नागपुर में एल्यूमीनियम फैक्ट्री में विस्फोट से लगी भीषण आग। दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा। अभिनेता मनोज कुमार का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हुआ। बेटे कुणाल गोस्वामी ने वैदिक रीति रिवाज के साथ हर की पौड़ी पर अस्थियां विसर्जित की। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई तीव्रता।